बीए भाग प्रथम में सामाजिक मानव शास्त्र पुस्तक में हम विवाह का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने कल विवाह का अर्थ व परिभाषाओं का अध्ययन किया तथा उसके उद्देश्यों के बारे में परिचर्चा की। आज हम विवाह संबंधी निषेधों का अध्ययन करेंगे। देखिए, परिवार और विवाह यौन व्यवहारों को नियंत्रित एवं नियमित करते हैं। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे नियम होते हैं जो विशिष्ट समूह है या नातेदारों में विवाह करने पर प्रतिबंध लगाते हैं, जिन्हें हम विवाह संबंधी निषेध के नाम से जानते हैं। विवाह संबंधी निषेध 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम, निकटाभिगमन निषेध, द्वितीय बहिर्विवाह तथा तीसरा अंतर्विवाह। निकटाभिगमन निषेध को अगम्य गमन भी कहते हैं। देखिए, माता पिता एवं संतान तथा भाई बहनों में यौन संबंध सभी समाजों में निषिद्ध माने गए हैं। यदि इन प्राथमिक संबंधियों जैसे माता पिता, संतान व परस्पर भाई बहनों में यौन संबंध स्थापित करने की यदि अनुमति होती तो परिवार, विवाह एवं नातेदारी से संबंधित अनेक विस्तृत व्यवस्थाएं अनावश्यक हो जाती। प्राचीन काल में मिस्र, पेरू, हवाई द्वीप एवं कांगो की कुछ जनजातियों को छोड़कर आज तक किसी भी समाज में निकटाभिगमन निषेध को अनुचित ही माना गया है। निकटागमी इन लोगों का विचार था कि इस प्रकार के विवाह से रक्त की शुद्धता बनी रहती है तथा परिवार के बाहर विवाह करने पर शाही रक्त अशुद्ध हो जाता है। अतः प्राचीन काल में कुछ स्थानों पर राज परिवारों में भाई बहन तक परस्पर विवाह होते थे, लेकिन उसके पश्चात इस विवाह को समाज में घृणित दृष्टि से देखा जाता है। निकटाभिगमन को परिभाषित करते हुए मुर्डोक लिखते हैं कि यदि विषम लिंगीय यौन क्रिया के सहभागी एक दूसरे के वास्तविक, काल्पनिक या कृत्रिम नातेदारी के बंधनों से इस प्रकार से बंधे हुए हैं कि उनके यौन संबंध सांस्कृतिक रूप से मना है, तो यह निकटाभिगमन की श्रेणी में आता है। रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार सही शब्दों में कहें तो निकटाभिगमन यौन संबंधी पाप या अपराध है जो परिवार के निकट संबंधियों जैसे पिता पुत्री, माँ पुत्र, भाई बहन के बीच यौन संबंधों के कारण पनपता है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि निकटाभिगमन या अगम्य गमन को एक पाप या अपराध के रूप में माना गया है। अगम्य गमन की सीमा क्या होगी, इस संबंध में भिन्नता है। कुछ लोग इसे एकांकी परिवार के दायरे तक ही सीमित रखते हैं। मुर्डोक इस दायरे का विस्तार परिवार से भी अधिक मानते हैं। निकटाभिगमन निषेध के बाद जो निषेध का दूसरा प्रकार है वह है बहिर्विवाह। निकटाभिगमन को रोकने के लिए ही बहिर्विवाह का जन्म हुआ। कुछ लोगों की मान्यता है कि समस्त बहिर्विवाह नियम अगम्य निषेधों का विस्तार है। बहिर्विवाह से तात्पर्य होता है एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। यह समूह कौन सा होगा, इस बारे में जनजातियों में भिन्न भिन्न धारणाएं प्रचलित हैं। अधिकांश परिवार, गोत्र, टोटम समूह, गांव या भातृदल आदि से बाहर विवाह करने की प्रथा पाई जाती है। कहीं कहीं पर युग्म संगठन, जिसे मोएटी भी कहते हैं, भी बहिर्विवाह समूह के रूप में देखने को मिलते हैं। रिवर्स ने बहिर्विवाह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि बहिर्विवाह से उस विनिमय का बोध होता है जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए यह अनिवार्य होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह में अपना जीवन साथी ढूंढे। बहिर्विवाह कई प्रकार के होते हैं। परिवार से बाहर विवाह परिवार बहिर्विवाह कहलाता है। एक वंश के सदस्य जब परस्पर विवाह नहीं करते तो उसे वंश बहिर्विवाह कहते हैं। कई जनजातियों में एक ही गोत्र के सदस्य
अपने को एक पूर्वजों की संतान मानते हैं, अतः भाई बहन होने के कारण परस्पर विवाह नहीं करते। इसे हम गोत्र बहिर्विवाह कहते हैं। लुसाई व कुकी जनजाति गोत्र बहिर्विवाह के नियमों का पालन करती है। इस दायरे को टोटम समूह भी विस्तृत किया गया है, और एक ही टोटम को मानने वाले जब परस्पर विवाह नहीं करते तो इन्हें टोटम बहिर्विवाह कहते हैं। इसके बाद जो विवाह का तीसरा निषेध है वह है अंतर्विवाह। यह बहिर्विवाह के विपरीत प्रकार का नियम है, जिसके आधार पर एक व्यक्ति को अपने ही समूह में विवाह करना होता है। अंतर्विवाही समूह के रूप में कोई भी वंश, गोत्र, युग्म, संगठन, उपजाति, जनजाति या कोई भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हों, वे परस्पर अंतर्विवाह नहीं करते हैं। इसको परिभाषित करते हुए रिवर्स लिखते हैं कि अंतर्विवाह से अभिप्राय है उस विनिमय का जिसमें अपने समूह में से युवा साथी चुनना अनिवार्य होता है। टोडा लोगों में दो युग्म संगठन पाए जाते हैं, एक टारथोरोल तथा दूसरा टिवालियल। ये दोनों ही अपने अपने युग्म संगठन में विवाह करते हैं। राजस्थान में भील दो भागों में बंटे हुए हैं, उजले भील तथा मैले भील, जिन्हें भगत या अभगत भी कहते हैं। ये दोनों ही अंतर्विवाह के नियम का पालन करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि अंतर्विवाह का प्रचलन क्यों हुआ? इसके अनेक कारण हैं। जनजातियों में अपरिचित लोगों के प्रति भय की भावना विद्यमान है। वे सोचते हैं कि कहीं दूसरा समूह जादू आदि क्रियाओं द्वारा उन्हें नष्ट न कर दे, अतः वे परिचित लोगों के समूह में ही विवाह करना पसंद करते हैं। धन्यवाद।